2024 व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। श्रीमान गौरांग प्रभु अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में एक प्रभुपाद की लीला बताते हैं। अक्टूबर 1971 प्रभुपाद का फ्लाइट दिल्ली में लैंड करता है। प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से बाहर आए और उनके शिष्य तेजस प्रभु जी, जो दिल्ली के उस समय इंचार्ज थे, वो प्रभुपाद के लिए एक बड़ा गार्लैंड लेके आते हैं। प्रभुपाद जी उनको देखे और बोले, रुक जाओ। तो तेजस प्रभु रुक गए। प्रभुपाद बोले, क्या आपने बीबीटी का मंथली पेमेंट पूरा किया है? तेजस प्रभु सोचने लगे और फिर वो कहे, हाँ प्रभुपाद, हमने कर दिया है। प्रभुपाद बोले, देन नो प्रॉब्लम। तो तेजस प्रभु ने उनको गार्लैंड ऑफर किया और प्रभुपाद जी तुरंत कार में बैठ के सभी भक्तों के साथ वृंदावन के लिए निकल गए। अब भक्तों को लगा कि हम पहली बार प्रभुपाद के साथ वृंदावन धाम जा रहे हैं, तो प्रभुपाद कुछ वृंदावन की लीला बताएंगे, ऐसा वो सोचने लगे। लेकिन प्रभुपाद पूरे रास्ते नाम जप कर रहे थे और जैसे ही उनका कार छठी करा से एंटर करके वृंदावन में गया और जब वो रमन रीति से जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने कार का विंडो नीचे किया और भक्तों को कहने लगे, वो देखो उस तरफ लेफ्ट साइड में। तो सभी भक्त लोग लेफ्ट साइड में देखने लगे। प्रभुपाद जी बोले, अरे गौर से देखो, वो झाड़ियों के पीछे। सभी लोग देखने लगे, उनको कुछ समझा नहीं कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। अरे ठीक से देखो, वहीं पर है। तो भक्तों को लगा शायद प्रभुपाद जी राधा कृष्ण की कोई लीला देख रहे हैं जो हमें नहीं दिख रही है, प्रभुपाद को दिख रही है और वो हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब समय हो गया और फिर भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आप हमें क्या दिखाना चाहते थे? प्रभुपाद बोले, सीमेंट। सब भक्त लोग सोचने लगे, आपस में विचार करने लगे, सीमेंट, ये कौन सी लीला में आता है? कृष्णा बुक में सीमेंट का वर्णन तो कहीं पे भी नहीं है, ये कौन सा पास्ट टाइम है? तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, विच इज दिस पास्ट टाइम ऑफ सीमेंट? प्रभुपाद बोले, देखो हमें वृंदावन धाम में इस्कॉन की स्थापना करना है, उसीलिए हम रमन रीति में कृष्ण बलराम का एक भव्य मंदिर बनाएंगे और मंदिर बनाने के लिए हमें ढेर सारे सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आप लोग सीमेंट लेके आइए, गो एंड गेट सीमेंट। फिर प्रभुपाद जी बोले अपने भक्तों को कि देखो वृंदावन धाम हम इसलिए आते हैं ताकि हम राधा कृष्ण की सेवा कर सके। द पर्पस ऑफ कमिंग टू वृंदावन धाम इज टू सर्व राधा एंड कृष्ण। हमारी भोग वृत्ति को कम करना है और सेवा वृत्ति को बढ़ाना है, तभी हम वृंदावन धाम में रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये प्रथम जो लीला है हमने श्रवण किया था गौरांग प्रभु से। फिर मैं हाल ही में सुन रहा था गर्गमुनि प्रभु अपने किताब में प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं। अगस्त 1966 फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी इन 26 सेकंड एवेन्यू, 11 भक्तों का दीक्षा हुआ और दीक्षा के पूर्व ही प्रभुपाद ने सभी भक्तों को धोती कैसे पहनना है और माताओं के लिए साड़ी का व्यवस्था किया, भक्तों के लिए जपमाला बना के दिए, सब व्यवस्था की। इतना ही नहीं, प्रभुपाद ने भक्तों को दंडवत करके सिखाया कि गुरु को दंडवत कैसे करना है। खुद अपना प्रणाति मंत्र प्रभुपाद जी बोल के भक्तों के सामने दंडवत किए। दीक्षा समारोह संपन्न होने के बाद जब भक्तों का दंडवत करने का समय आया, प्रभुपाद जी ने देखा एक भक्त जो उस समय दीक्षित हुए थे, उन्होंने प्रभुपाद को दंडवत नहीं किया। प्रभुपाद जी विचार करने लगे कि ऐसा क्यों। तो बाद में उन्होंने उस भक्त को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि आपने दंडवत क्यों नहीं किया? तो वो भक्त कहे कि प्रभुपाद, स्वामी जी, आई डिड नॉट फील लाइक ऑफरिंग ओबेसेंसेस, मुझे दंडवत करने की इच्छा नहीं हुई। प्रभुपाद ने जो कहा, अभी जो प्रभुपाद जी उत्तर देने वाले हैं, वो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस का सीक्रेट है। दिस इज द सीक्रेट फॉर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या आप सभी लोग उस उत्तर को सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो जोर से बोलिए हरि बोल। ओके, तो प्रभुपाद जी उस भक्त से कहने लगे, इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, यू स्टार्ट डूइंग इट। आप करना प्रारंभ कीजिए और जैसे जैसे आप करोगे आपके अंदर उस कार्य को, उस सेवा को करने की रुचि अपने आप आ जाएगी। अगर आपके करने की इच्छा नहीं भी हो, आप फिर भी उस सेवा को कीजिए क्योंकि वो गुरु का आदेश है। और फिर उस भक्त ने प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और वो हाथ से चले गए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को शुरू से लेके अंत तक सब कुछ सिखाया, अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से। तीसरी लीला मैं बताना चाहूंगा श्रील जयपताका महाराज का। जयपताका महाराज ने अपने
जो उन्होंने भजन लिखा है यदि प्रभुपाद ना हुई तो, उसमें वो एक पंक्ति लिखते हैं, गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार, की तो न सुंदर सरल कोरिया बुझिते ना पाइबो आर। वो बताते हैं कि देखिए ये गीता भागवत चैतन्य चरितम, इसको समझ पाना हम लोगों के लिए कितना मुश्किल था। श्रील प्रभुपाद जी ने कृपावश उनका सभी का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और उसको इतना सरल बना दिया कि हमें आश्चर्य होता है किस प्रकार हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरलता से इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। तो यदि प्रभुपाद ना हुई तो क्या होता, हम जैसे बद्ध जीवात्मा आईटी कंपनी में 24 घंटे 24/7 काम कर करके इओन आईटी पार्क, कॉमर्स जोन, हिंजेवाड़ी, खराड़ी, हर जगह पे जॉब कर करके मर जाते। प्रभुपाद है इसलिए हमारे पास आशा की किरण है कि हम एक दिन यूबीएस से पूरी तरह जेबीएस की सेवा में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा में अवश्य अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। और एक मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताना चाहूंगा। श्रुति कीर्ति प्रभु एक लीला बताते हैं प्रभुपाद जी के बारे में कि प्रभुपाद जी ने उनको सेवा दिया था कि आप मेरे लेक्चर्स के दौरान साउंड सिस्टम का प्रबंधन कीजिए और उसका रिकॉर्डिंग करके जो ट्रांसक्रिप्शन टीम है आपको उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। तो श्रुति कीर्ति प्रभु सेवा किया करते थे और एक दिन ऐसा हुआ उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं अपने गुरु के लिए साउंड सिस्टम की व्यवस्था करता हूँ, उनके लिए लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करता हूँ और आगे फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होके प्रभुपाद जी की पुस्तकें छपते हैं। ऐसा उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। प्रभुपाद जी ने उसे भाप लिया। उस दिन क्या हुआ, क्लास के दौरान प्रभुपाद जी के चेहरे पे एक मक्खी आके बैठ गई और वो मक्खी बार बार प्रभुपाद जी को परेशान कर रही थी। और प्रभुपाद ने कहा था श्रुति कीर्ति प्रभु को, चाहे जो हो जाए आपको ये साउंड सिस्टम छोड़ के नहीं जाना है, आपको वही बैठना है पूरे लेक्चर भर। तो श्रुति कीर्ति प्रभु ने देखा ये जो मक्खी है प्रभुपाद जी को बहुत परेशान कर रही है। तो वो उठे, अपने हाथ में चामर लिया और प्रभुपाद जी को चामर ढुलाने लगे। बहुत देर प्रयास करने के बाद भी वो मक्खी जगह से हिल नहीं रही थी, टस से मस नहीं हो रही थी। तो फिर प्रभुपाद जी देखे और उन्होंने अपने एक दूसरे शिष्य को संकेत किया और उनको बुलाया। तो वो शिष्य आए, उन्होंने चामर लिया और फटाक से मक्खी भाग गई। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए और बोले, देखो हाँ, आप इतना सा कार्य नहीं कर सकते, एक मक्खी नहीं भगा सकते, आप किसी काम के नहीं हो। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने उनको डांट दिया। तो श्रुति कीर्ति प्रभु बताते हैं अपने ऑफरिंग में कि मेरे मन में जो अहंकार आ गया था कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, प्रभुपाद जी ने उस अहंकार को अपने वाणी से चकनाचूर कर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। और एक अंतिम लीला बता के मैं अपने व्यास पूजा ऑफरिंग को यहीं पे विराम दूंगा। गुरु प्रसाद महाराज उस समय इस्कॉन में बहुत पॉपुलर थे फंड कलेक्शन के लिए। अगर आप देखें तो इस्कॉन वृंदावन मंदिर में जो डोनर्स का नेम प्लेक है उसमें सबसे टॉप में गुरु प्रसाद महाराज का नाम आता है। अभी वो इस्कॉन के जीबीसी हेड है। तो गुरु प्रसाद महाराज के मन में भी आया कि अरे मैं अपने गुरु की क्या सेवा कर रहा हूँ, वाह, मैं सबसे अधिक धनराशि इस्कॉन के लिए जमा कर रहा हूँ, इस्कॉन इंडिया के लिए। प्रभुपाद जी भाप लिए इस बात को। प्रभुपाद जी रात को 1 बजे ट्रांसलेशन अपना रोक करके अपने सर्वेंट को बुलाए और बोले, कॉल गुरु प्रसाद स्वामी। गुरु प्रसाद महाराज आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद जी को बोले, यस प्रभुपाद, हाउ कैन आई सर्व यू? प्रभुपाद सेड, आप क्या कर रहे थे? प्रभुपाद जी बोले, आप क्या कर रहे थे? तो महाराज बोले, प्रभुपाद आई वाज टेकिंग रेस्ट, मैं सो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले, व्हाई यू आर टेकिंग रेस्ट? तो प्रभुपाद सेड, आप क्यों सो रहे थे? तो महाराज बोले, प्रभुपाद इट्स नाइट टाइम, इट्स 2 o'clock इन द नाइट, सो आई वाज टेकिंग रेस्ट। तो प्रभुपाद बोले, मेरे लिए भी 2 ही बजा है, मैं तो नहीं सो रहा हूं, तुम क्यों सो रहे हो? तो वो महाराज जी बोले, प्रभुपाद यू आर अ परमहंसा बट आई एम नॉट। प्रभुपाद बोले, व्हाई आर यू नॉट अ परमहंसा? आप परमहंस क्यों नहीं हो? तो ऐसे जब उनके साथ वाद विवाद वार्तालाप होने लगा तो गुरु प्रसाद महाराज समझ गए प्रभुपाद मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। तो वो अंत में उन्होंने कहा प्रभुपाद से, आप बताइए मैं क्या करूं? प्रभुपाद बोले, जाओ जाके सो जाओ, गो एंड स्लीप। और फिर वहां से चले गए। तो वो बताते हैं अपने मेमोरीज में कि प्रभुपाद ही वॉज वेरी वेरी शार्प। जैसे ही जहां भी वो देखते थे कि किसी शिष्य के मन में अहंकार पनप रहा है
तो उस अहंकार को कैसे कुचला जाए ये प्रभुपाद भली भांति जानते थे, और इस प्रकार से उन्होंने हमें पूरी तरह नम्र कर दिया। मैं इन शब्दों के साथ आज प्रभुपाद जी के चरण कमलों में दंड प्रणाम करता हूँ और अपना जो व्यास पूजा ऑफरिंग है उसे यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।